ओके सो हियर वी बिगिन विद द स्विट्जरलैंड ट्रिप। और आज का दिन भाई बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज अपन पकड़ने वाले हैं स्विस एयरलाइंस की फ़्लाइट। फर्स्ट टाइम स्विस एयरलाइंस में मैं सफ़र करने वाला हूँ, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एम्स्टर्डम से ज्यूरिख जाने वाले हैं हम, और अभी मैंने बुक कर ली है कैब। ये कैब पड़ी हमको अराउंड 71 यूरोज़ की, मतलब अराउंड 6,500 रुपये की। और हमने भाई बुक करी है BMW, जो भी आप बोलो भाई, तो BMW से जाने वाले हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट है नेक्स्ट लेवल का। चलो आज इसको परेशान मत करना ज़्यादा। बहुत परेशान करूँगा इसको तो मैं। ये लो, ये होती है भाई यहाँ पे कैब। केबिन स्पेस बहुत आ जाएगा आराम से। तू आगे बैठ, आशीष भाई आगे बैठेंगे आज। In India we have right hand drive, that's why we got confused. कैब में बैठ चुके हैं भाई, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है। आय हाय, ये देखो भाई पूरा पैनल इंटरफेस वगैरह सब शानदार है। अभी सुबह सुबह ही हुई है भाई, हम लोग हमारी फ़्लाइट तो अराउंड 9 साढ़े 9 की है, पर अपन लोग जल्दी निकल गए हैं बहुत, क्योंकि इंटरनेशनल है। अगेन हो सकता है इमिग्रेशन वगैरह हो, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इमिग्रेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शेंजन रीजन में एंटर कर चुके हैं। पूरा शेंजन रीजन डोमेस्टिक होता है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप यूरोप में कोई फ़्लाइट ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। सच कोई बहुत हैवी इमिग्रेशन होना चाहिए, जैसा इंडिया से आते टाइम हमारा हुआ था। 50-50 चांसेस है। मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड शेंजन का तो पार्ट है, पर यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। वहाँ की करेंसी भी अलग है, स्विस फ्रैंक। यहाँ पे यूरोस चलते हैं। पूरे जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज़ आती हैं वो सब यूज़ करते हैं यूरो, ठीक है। जैसे अभी अपन नेदरलैंड्स में, यहाँ की भी करेंसी पहले अलग थी, ठीक है। इनकी अलग पहले करेंसी थी, फिर जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, आई गेस 1939 में, उस टाइम पे, तो ये लोग उसके बनाने वालों में से एक थे। मतलब यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस ही नेदरलैंड्स ने मिलके किया था बाकी कंट्रीज़ के साथ, और ज्वाइन किया था उसके बाद। तो इसीलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो हो सकता है कि इमिग्रेशन वगैरह हो, पर इस चीज़ के भी 50-50% चांस है। बचपन की जो ड्रीम है, जो देखी थी मैंने अपने बचपन में कि यार मैं भी कभी स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा, देखूंगा भाई क्या वादियां हैं, क्या माहौल है, वो अब पूरा होने वाला है भाई। तो ये मेरी जो फ़्लाइट होने वाली है, ये मुझे लगता है कि मैंने इसका सपना कितने सालों से देखा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट से, स्विस एयरलाइंस की फ़्लाइट से जाऊंगा स्विट्ज़रलैंड, घूमूंगा, देखूंगा। वहाँ पे बहुत सारे गांव होते हैं, वादियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स चढ़ूंगा। तो आज मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार। फर्स्ट टाइम, देखो किसी भी चीज़ का जो फर्स्ट टाइम होता है ना, वो अलग होता है। आपके कितना भी पैसा आ जाए, आप उससे अच्छा कर लो जाके, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम होता है वो फर्स्ट टाइम ही होता है, वो किसी भी चीज़ का हो। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं, फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठना, फर्स्ट टाइम हमारा कोई भी ड्रीम पूरा होना या कुछ भी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होता है। तो ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
अभी कैप्टन भाई अनाउंस करे हैं। ज़्यूरिख अपन पहुंच चुके हैं भाई, पर जैसे पापा रहते थे ना गाड़ी पे, अपन जब बचपन छोटे छोटे होते थे तो बोलते थे कि चलो आओ एक चक्कर घुमा के वापस छोड़ दें। बच्चे रोते थे जब गाड़ी में बैठना है तो चक्कर घुमा के घर वापस छोड़ देते थे। हमारे साथ वैसे ही कुछ हुआ है यहाँ पे। अभी फ़्लाइट जो कैप्टन है उसका अनाउंसमेंट उसने किया, उसने बताया कि ज़्यूरिख से उसके पास मतलब कोई कॉल या जैसे भी लोग बातचीत करते हो वहाँ से आया है कि कोई अनआइडेंटिफाइड ड्रोन वगैरह उड़ रहा है, तो आगे ना आए, इसलिए अभी यहीं पे ही ये भाई गोल गोल चक्कर घुमा रहा है। अभी गोल गोल चक्कर घूम रहे हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन आए कि 15 मिनट आपको होल्ड करना है कैप्टन को। तो यहाँ के कैप्टन इतने अच्छे हैं कि भाई वो बता भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है आप बैठे हो तुम देख लो अपने हिसाब से। यहाँ पे मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है कि लेट हो रही तो क्यों लेट हो रही है। उड़ रही ऊपर गोल गोल चक्कर मार रहा है, तब तक अपन थोड़ा ये मैगजीन में प्राइस देख लेते हैं चीज़ों की कि हाँ प्राइस है क्या। ओके चलो आपको भी दिखाते चलता हूँ मैं। ईयरफोन्स वगैरह हैं, चलो ये देखते हैं। ये वॉच है एरो वॉच 1910 से, इसकी प्राइस लिखी है 2280 में 20 बढ़ा लो आप, मतलब हो गई 2 लाख रुपए भाई। ये ले लो भाई 2 लाख रुपए मिल जाएगी सिर्फ, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 2 लाख रुपए की है। ये भी 1,90,000 की है ये वॉच। वॉचेस तो सही है, जैसे ये 80,000 की है, ठीक है, ये भी 200 मतलब कह सकते हैं। चलो वॉचेस हो गई, और क्या देखते हैं। ये लड़की कितने की मिलेगी? नहीं लड़की नहीं, सॉरी वॉच। नाखून कटनी भाई 10,000 रुपये की है ये। यहाँ पे क्या है ना, चार्जिंग प्लग होते हैं, जैसे अपने यहाँ 2 सॉकेट 3 सॉकेट इस टाइप से होते हैं ना, इधर ऐसे नहीं होता, उसमें अलग अलग साइज़ होते हैं। तो ये प्लग दे रहा है अडेप्टर कि आप कोई सा भी देश का लगा सकते हो, उस टाइप से है। इससे अलग देश का अलग अलग होता है। जैसे अभी अपन नेदरलैंड्स में थे वहाँ अलग होता है, जर्मनी में अलग होता है। जैसे ये डोनेशन वगैरह है, 25 ईयर्स हेल्पिंग ऑफ यंग पीपल। अच्छा, ये गरीबों को भारत के क्यों दिखाते हैं यार हमेशा यार, इनसे बड़ी एलर्जी मुझे। तो ये है भाई यहाँ पे रेट्स। अभी महंगे भी लग सकते हैं आपको, सस्ते भी लग सकते हैं। अगर भाई बहुत अमीर आदमी हो तो बोलोगे ठीक है, बहुत अमीर भी होगे तो ये तो नहीं बोलोगे कि बिल्कुल ही सस्ते हैं, बोल सकते हो हाँ ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं भाई, अपन जैसे गरीब आदमी, वो बोलेंगे कि यार बहुत ज़्यादा है। 10,000 की नाखून कटनी कौन लेगा भाई? 10,000 में तो अगर किसी सैलून में जाके बैठ जाओ भोपाल में, तो सुबह से शाम तक हाथ पैर दबाएगा, पूरा तैयार कर देगा, दूल्हा बना देगा 10,000 में। तो बढ़िया है। वेलकम टू ज़्यूरिख। मज़ा ही आ गया भाई, थैंक यू। हम लोगों को यहाँ से माउंट रिगी ट्रैक ही जाना है, लेकिन पहले अपन को बैगेज कलेक्ट करना है अपने। तो यहाँ मैंने देखा हम लोगों ने कि यहाँ तक जाने के लिए किस स्टेशन है, अर्थ गोल्डाउ हम जाएंगे। यहाँ से पहली स्टेशन अर्थ गोल्डाउ है। अर्थ गोल्डाउ तक पहुँचने के लिए हमें ज़्यूरिख से 50 मिनट अराउंड लगेंगे, हो सकता है, जब हम पहुँचेंगे अर्थ गोल्डाउ। और वहाँ से माउंटेन रिगी का ट्रैक जो है वो स्टार्ट होगा, जो हम लोग कर रहेंगे आज। सबसे पहला काम यही करना है। स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है, इसलिए हमें हमारे टाइम को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तरीके से सही से यूटिलाइज़ करना है, अदरवाइज़ पैसा भी बर्बाद होगा और सोते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैगेज कलेक्ट करेंगे अपन चल के। भाई 10-15 मिनट हो गया, बैग ही नहीं आया है अभी तक, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया है। 15 नंबर लिखा था, 15 पे अपन आ चुके हैं। यहाँ पे बेल्ट चल रहे हैं और मुझे अपना बैग नहीं दिखा। अराउंड मैं 25 मिनट से वेट कर रहा हूँ, कोई ले ना गया हो भाई। वैसे यहाँ तो कोई नहीं ले जाता, हालांकि बैग मैचिंग किसी के साथ हो इसकी भी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही कम। कौन ले गया भाई बैग, कौन ले गया? यहाँ स्विट्ज़रलैंड में भी चोरी करते हैं क्या? बैग कहाँ चला गया मेरा? कपड़े रखे हुए हैं भाई, सवेरे स्विट्ज़रलैंड के गरम में लेके आया था, बहुत
एक एक सेलेक्ट करके। एक भाई ख़तरनाक इंसिडेंट भी हो गया है मेरे साथ, मेरा बैग आया ही नहीं है एम्स्टर्डम से यहाँ तक। वो लोग बैग रखना ही भूल गए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड पे गया तो उन्होंने बताया कि आपका बैग आया नहीं और शाम में 5 बजे आएगा। तो 5 बजे तक वेट तो कर नहीं सकते, तो हम लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे। मैंने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी है और 5 बजे तक तो नहीं आएंगे, लेकिन 7-8 बजे तक हम लोग वापस आएंगे। तो फिर मैं बैग कलेक्ट करूँगा, मेरे कपड़े भी उसी में। अब मुझे ऐसे आज ट्रैकिंग के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, नए एडवेंचर्स, नए एक्सपीरियंस, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही होता है, मैं यही मानता हूँ। तो ठीक है, 5 बजे जाएगा बैग। दूसरी फ्लाइट से आ रहा है एम्स्टर्डम, उसने नंबर वगैरह भी लिख के दिया है और बोला है कि 7-8 तक भी आओगे तो चलेगा। तो कोई नहीं, अभी मेरे पास तो मेरा बैग है नहीं बड़ा वाला, तो आशीष का ट्रॉली बैग मैं ही कैरी करूँगा यहाँ पे। चलो भाई, स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन में बैठ गए हैं, अब आया है भाई मज़ा थोड़ा सा। और अभी अपन हैं ज़्यूरिक HB स्टेशन पर। ये जो आपको सामने स्टेशन निकलती हुई दिख रही है ज़्यूरिक HB। तो भाई अभी अपनी टिकट चेक हो गई है और TC भाई भी बड़े फ्रेंडली थे, इन्होंने टिकट पूछा, फिर ID लिया। इधर है ID लेने के बाद इन्होंने देखा अच्छे से ID फिर बोलते नमस्ते, तो मैंने भी बोला नमस्ते। तो यहाँ के लोग भी जानते हैं इंडियंस को, ऐसा नहीं है। सो स्विट्ज़रलैंड की TC पर फिर भी नमस्ते बोल रहे हैं, तो बड़ी बात है, इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है कि लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अब भाई देखो, बातें बहुत हो गई, मुझे लग रही बहुत तेज़ भूख और भूख। तो भाई यहाँ के बनाना भी टेस्ट कर लेते हैं, उसको भी टेस्ट करके बताता हूँ क्या डिफरेंस है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कई सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, इंडिया आते हैं, बताते हैं ना कि यहाँ के खाने में, वेजिटेबल्स में और वहाँ के वेजिटेबल्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, और इंडिया में कचरा खाते हैं अपन और यहाँ पे बहुत है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट वैसा ही है और सिर्फ अंतर होगा उसके उगाने के तरीके में। इनका तरीका ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं करते, ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसके अंदर फार्मिंग करते हैं। अपने यहाँ पे ये है कि पॉपुलेशन ही इतनी है और ऊपर से लोग पॉपुलेशन तो इतनी है और लोगों को हर सीज़न में सब कुछ खाना है, ठीक है ना। तो कैसे पॉसिबल होगा? हमारे यहाँ के भी किसान भाई बंधे हुए ना। आप बोल रहे हो कि भाई आपको ठंड में आम खाना है, ठीक है, गर्मी में आपको कुछ ऐसी सब्ज़ी खानी जो होती नहीं गर्मी में अपने यहाँ पे, तो फिर ऐसी चीज़ें, इंजेक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। और ऊपर से अपनी पॉपुलेशन इतनी है कि डेली इतने सारे वेजिटेबल, इतनी सब्जियाँ, ये सब चीज़ लगती है। अभी ये लोग क्या 5-10 लाख की पॉपुलेशन इनकी होती है, उसमें उगा लेते हैं लोग, और अमीर भी होते हैं, बाहर से इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अपने ऐसा नहीं, अपने को खुद ही उगानी पड़ती है। तो इतने सारे लोगों की ज़रूरत पूरा करना इतना ईजी काम नहीं है, इसलिए अपने आप ही सही है। टेस्ट बिल्कुल वही है, टेस्ट में 2 रुपये का भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो ट्रेन कैसी होती है, यहाँ से मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये गेट है, जैसे अपने यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं जनरली, ठीक है ना, यहाँ बैठ जाते हैं पैर बाहर डाल के, वैसे ये गेट है बिल्कुल सेम टू सेम। और इस पर साइकिल बनी हुई है मस्त। बाहर के नज़ारे देखो आप, ये बाहर के नज़ारे हैं भाई। ये देखो स्विट्ज़रलैंड भाई ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर बेसिक जो है वो ट्रेन होती है, जैसे अपने यहाँ पे नॉर्मल सीट्स होती है। अभी ये ऑटोमेटिक गेट है, मैं जैसे इसके पास जाऊँगा तो ये गेट अपने आप ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। बेसिक ट्रेन जनरली पूरी खाली है, आज तो कोई है नहीं इसमें अभी फ़िलहाल, पता नहीं क्यों नहीं है। अभी जिस ट्रेन से हम आए थे उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी भाई, हद से ज़्यादा। और इसके पास जाएंगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। ओपन, ये ऐसे ही हैं। ये फिर नज़ारे आ गए, इस टाइप से होती है भाई स्विस ट्रेन्स। हालांकि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। हमारे अपने यहाँ पे जनरली कि बहुत मज़ा आता है कि पैर बाहर डालो। कभी आपने किया हो, गेट पे खड़े हो गए, पैर बाहर डाल के, पापा मम्मी हमेशा जब भी जाते होंगे घर से तो बोलते होंगे बाहर पैर मत डालना, हाथ मत निकालना। यहाँ ऐसा कोई सीन ही नहीं है, आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ भी ओपन होता ही नहीं है।